हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को। आज का जो कोट हमने लिया है वह महात्मा गांधी जी के शब्दों में है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है, आज के जो प्रश्न है वह आज भी हमने ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ऑप्शन ए है विंध्य क्रम, ऑप्शन बी है धारवाड़ क्रम, ऑप्शन सी है टर्शियरी क्रम, ऑप्शन डी है गोंडवाना क्रम। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोंडवाना क्रम में 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। ठीक है, गोंडवाना जो शैल क्रम की श्रेणी। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। भारत में कोयले का विकास दो प्रमुख भूगर्भिक शैल क्रमों में हुआ है। नंबर एक, गोंडवाना युगीन शैल क्रम। यह लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। भारत में अधिकांश कोयला लगभग 90% से अधिक गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह है दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा नदी घाटी है। दूसरा है टर्शरियर युगीन शैल क्रम। यह लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना शैल क्रम है। इसके प्रमुख क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में मुख्यतः मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड है। इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोंडवाना क्रम। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी कार्डमम पहाड़ियाँ। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी घाट। वेलिकोंडा समूह जो है वह पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। निम्न पहाड़ियों वाली वेलिकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग में है। वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र यानी कि रायलसीमा के पठार में विस्तृत है। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामला पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, इलाची पहाड़ी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक है। जो इस प्रश्न का व्याख्या है, इस प्रश्न की व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि वह ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न जो है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? यह एक बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, लेकिन इसके आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन ए है सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती। ऑप्शन बी है तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती। ऑप्शन सी है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन डी है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में न होती तो शीत ऋतु में जो साइबेरिया की शीतल हवाएं हैं वह उत्तर भारतीय मैदान को अत्यधिक ठंडा बनाती। साथ ही हिमालय पर्वत श्रृंखला के अभाव में गंगा एवं यमुना जैसी सदानीरा नदियों का भी अभाव होता। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते हिमालय पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व में न होने से। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लासा को लद्दाख से जोड़ता है? ऑप्शन ए लनकला, ऑप्शन बी बुर्जिल, ऑप्शन सी बाबूसर, ऑप्शन डी खैबर। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि लनकला, जो लासा को लद्दाख से जोड़ता है। इस प्रश्न की व्याख्या में हम लनकला के बारे में देखेंगे और इस प्रश्न की व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिससे प्रश्न और पूछे जा सकते हैं।
लासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा लानकला या लनकला दर्रा है, जो कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में ट्रांस हिमालय में स्थित है। यह चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर सिंजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने हेतु सड़क मार्ग का निर्माण किया है। ठीक है। बुर्जिल दर्रा जो है, यह दर्रा प्राचीन काल से ही श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का मार्ग रहा है। और जो बाबूसर दर्रा है, यह दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगिट बल्टिस्तान से जोड़ता है। ठीक है। जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित यह दर्रा लंडी कोटाल को पेशावर घाटी से जोड़ता है। ठीक है। इस प्रश्न की अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि पांचवा प्रश्न। जो पांचवा प्रश्न है वह निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? ऑप्शन ए अरावली तंत्र, ऑप्शन बी आर्कियन तंत्र, ऑप्शन सी कुडप्पा तंत्र, ऑप्शन डी विंध्यन तंत्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्कियन तंत्र भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। आर्कियन शैल समूह भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण लावा मैग्मा के रूपांतरण से के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ, जो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। ठीक है। इसलिए सही उत्तर जो होगा वह होगा आर्कियन तंत्र। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ। बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जो बूमला दर्रा है वह कहाँ पाया जाता है, किस राज्य पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास अवस्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को लासा तिब्बत से जोड़ता है, इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन ए है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, ऑप्शन बी है शिवालिक में, ऑप्शन सी है ट्रांस हिमालय में, ऑप्शन डी है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। कांगड़ा एवं कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल जो हैं वह लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? ऑप्शन ए करेवा, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी द्वार, ऑप्शन डी दोआब। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि दून, यानी कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को हम दून कहते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इत्यादि। ठीक है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न, यानी कि 9वें प्रश्न की तरफ। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? ठीक है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिजोरम। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जिसमें मोलेसिस बेसिन क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका संरचना है वह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना होता है। ठीक है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले 10वें प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं केवल 1, 2, 3।
ऑप्शन बी दिया हुआ है 1, 3, 4 और ऑप्शन सी दिया हुआ केवल 1 और 2। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। यह पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा उपर्युक्त सभी, यानी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा पीर पंजाल सभी श्रेणियां आती हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल कश्मीर हिमालय को पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, ये थी आज के 10 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।